टिक न्यूज। बफर से लोजपा को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े रखते हुए बिहार में देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह तय कर लिया है कि हर हाल में वो भाजपा के साथ ही अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस बीजेपी ने उनसे पद छीना, जिस बीजेपी ने उनसे बंगला छीना, जिस बीजेपी ने उनकी सियासत पर काफी अड़चनें लाई, वही बीजेपी का साथ देने के पीछे क्या है चिराग पासवान का मंशा? क्या उन्हें आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़ी टिकट की उम्मीद दिख रही है? क्या वाकई में लोकसभा में जाने की उम्मीदें चिराग पासवान भाजपा के साथ पार्टी को जोड़कर नए तरीके से कर रहे हैं? ये तो उनके मन में ही होगी सारी बातें, क्योंकि इसे लेकर जो भी डील हुई है गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकातों में ही उस पर फैसला हुआ होगा। बातें तो उन दोनों के बीच ही बंद कमरे में सिमट कर रह गई जब बीजेपी और लोजपा में डील तय हुई। अब भाजपा के प्रचार के लिए चिराग पासवान चुनावी मैदान के पर उतर आए हैं। उपचुनाव से पहले मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव से पहले चिराग पासवान का भाजपा का प्रचार के लिए खड़े रहना नीतीश को रास नहीं आया। मीडिया ने किया सवाल और नीतीश ने दिया ऐसा कुछ जवाब जिस पर भड़क पड़े हैं चिराग पासवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति फिलहाल बिहार की सियासत की तरफ सीधा रुख करूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि चिराग पासवान बेहद नाराज, बेहद ही ज्यादा निराश, दुखी होकर नीतीश कुमार को दे बैठे हैं धमकी कि बिहार की जनता माफ नहीं करेगी उन्हें। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने किया है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है ये। एक बड़े पद पर बैठकर इस तरह की टिप्पणियां करना, वो भी ऐसे शख्स के लिए जो इस दुनिया में है ही नहीं। आखिर क्या कहा नीतीश कुमार ने जिस पर भड़क गए चिराग पासवान? चलिए पहले आपको बता दें, जब चिराग ने बीजेपी का प्रचार करने का फैसला लिया, नीतीश कुमार से नाता तोड़कर चिराग जब बीजेपी का दामन फिर थाम बैठे अमित शाह से मिलते ही, तो नीतीश ने कहा वो बच्चा है। उनके पिता की बात कीजिए, जब वो जिंदा थे उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा कि फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने शादी कर ली थी, आखिर ये तो है बच्चा ही ना। ये कहकर उनकी निजी जीवन के बात सामने लाकर नीतीश कुमार ने कहा सही है जो है सही है। तो ये जो तंज नीतीश ने कसा रामविलास पासवान को लेकर स्टेटमेंट दिया, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए चिराग पासवान। उन्होंने खुलकर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि जो शख्स इस दुनिया में है ही नहीं, जिसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह जनता के बीच सामाजिक जीवन थी, जिनकी जिंदगी की किसी भी हिस्से को कभी किसी ने छुपा नहीं देखा, वो शख्स के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, उस शख्स की शादी की बात, दूसरी शादी की बात करते हुए चुटकी लेना नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता। ये दिल से उन्होंने दुखी किया है। चिराग पासवान ने कहा कि आज भी मैं अपनी सौतेली बहनों से मिलता हूं और सौतेली मां से मिलता हूं। बता दें हम आप सबको कि रामविलास पासवान